सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आज हम लोग त्रिकोणमिति के कुछ विशिष्ट कोणों के मान के बारे में पढ़ेंगे। विशिष्ट कोण में आपकी 0, 30 अंक, 45 अंक, 60 अंक और 90 अंक, यही आपको 5 में दिए जाएंगे। इसी में साइन का, कॉस का, टैन का, कॉट का, सेक का, कोसेक का 6 के मान आपको ज्ञात करने हैं। उसको पहले हम लोग थोड़ा मतलब डीपली जानेंगे, उसके बाद उसको ट्रिक से भी जानेंगे और उसके बाद एक टेबल बना के इसको याद करेंगे। ज्यादा उससे जल्द से जल्द याद कर लीजिएगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट त्रिकोणमिति में आपके वैल्यूज आते हैं, आप आगे भी इस्तेमाल करेंगे ये वैल्यू और इस चैप्टर में या फिर इस बुक में भी पूरा ये मान होगा। ठीक है, आते हैं त्रिकोणमिति में क्या है 45 अंश के लिए। अब त्रिकोण देखिए, त्रिकोणमिति का जो रूल है वो आपको पता है, वो 90 अंश का समकोण त्रिभुज में लगना चाहिए। अगर ये कोण, ये देखिए, अगर ये एक समकोण है, ये मान लीजिए यहाँ क्या हो रहा है, ये समकोण है, ये आपका समकोण है, तो अब देखिए हमें 45 अंश का कोण लेके आना है, कोई दूसरा भी। जैसे होता था कि ए, बी और सी, इसका मतलब हो गया कि अगर हमें 45 अंश का कोण लेके आना है तो यहाँ पे 45 और यहाँ पे 45 से दोनों को हर जगह क्या करना पड़ेगा, 45 अंश का यहाँ कोण रखना पड़ेगा और 45 अंश का ही यहाँ रखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए अगर कोण बराबर होते हैं तो कोण की सामने की भुजा भी क्या होगी, आपस में बराबर होगी। ये 45 अंश है, ये भी बराबर होगा और ये इसके सामने का ये बराबर होगा। मतलब लंब और आधार क्या होंगे, आपस में बराबर हो गए। अब देखिए आपको पता है पाइथागोरस का प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर है लंब का स्क्वायर है a, आधार का स्क्वायर है a स्क्वायर हो गया 2a स्क्वायर। अब इसका जब k स्क्वायर बराबर हो गया 2a स्क्वायर तो k बराबर आ जाएगा a अंडर रूट में 2। कर्ण कितना आ गया, a अंडर रूट में 2। इसको कर दीजिए a अंडर रूट में क्या है, 2 है। अब देखिए, अब आपको वैल्यूज निकालने हैं। साइन की 45 का, यहाँ साइन थीटा रहता था, थीटा के स्थान पे क्या हमें दिया गया है 45 दिया गया, साइन 45। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक 45। उसके बाद आप जानेंगे कॉस 45, उसके बाद क्या करेंगे सेक 45, टैन 45 और कॉट 45 ना। अब इतना 6 कंडीशन आपके बन गए इसी एक से। ठीक है, अब क्या होगा, साइन का, कॉस का, टैन का, ये तीनों के लिए क्या है, लाल बटे कक्का। क्या है, लाल बटे कक्का। लंब बटे कर्ण, पहला साइन के लिए क्या है, लंब बटे कर्ण। लंब आपका क्या है, a है, कर्ण कितना है, a अंडर रूट में 2 है। हो गया क्या, a अपान a अंडर रूट में 2 आ गया ना। अब देखिए यहाँ से a से a कट जाएगा, आएगा कितना, 1 बटे अंडर रूट में 2 आ गया। किसका पता चला, साइन 45 की वैल्यू आ गई, 1 बटे अंडर रूट में 2 होगा। ठीक, फिर उसी प्रकार से देखिए कोसेक 45, साइन का उल्टा होगा तो ये 1 बटे अंडर रूट 2, इसको पलट देंगे क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2 बटे 1, मतलब ये हो गया अंडर रूट में 2 ही आएगा। चाहे इसे निकाल इसको वैल्यू को पलट दीजिए या फिर अगर आप निकालेंगे भी तो कोसेक का होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। 1 अंडर रूट 2 बटे a करेंगे, ऐसे करेगा फिर हो जाएगा कितना, अंडर रूट में 2 आएगा। अब कॉस 45 की बतानी है। कॉस का क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार आपका क्या है, अंडर रूट 1 है, आधार हो गया 1, कर्ण हो गया a अंडर रूट में 2। a से a कट जाएगा, बचेगा क्या, 1 बाय अंडर रूट में 2। ठीक है, अब जो कॉस का है उसी का अपोजिट होगा सेक का। सेक 45 का हो जाएगा अंडर रूट 2 बटे 1, मतलब आ गया अंडर रूट में 2। सेक का हो गया। फिर देखिए इसी प्रकार टैन का, टैन का होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब के स्थान पे a है, आधार के स्थान पे भी a है, a से a कट जाएगा, कितना आएगा, 1 आ गया, या क्या, लंब बटे आधार। फिर देखिए कॉट 45 है ना, कॉट 45 टैन का उल्टा होता है, 1 का उल्टा करेंगे 1 ही आएगा। ठीक है, अब देखिए साइन 45, कॉस 45, टैन 45, कोसेक 45, सेक 45, कॉट 45, सबकी वैल्यू निकल गई आपकी। ठीक है, बस इसमें क्या करना था, आपको 45 अंश के लिए ही लेना था। सिर्फ कितने के लिए, 45 अंश के लिए लेना था। तो 45 अंश के लिए लेना है, अगर 45 अंश के लिए अगर लेना है आपको, आप इतना जानते हैं
कि दो कोणों का योग भी 90 अंश का ही बचेगा। कितने बच रहा है? दो कोणों का योगफल कितना बच रहा है? 90 अंश। मतलब एक को अगर 45 है दूसरी भी 45 ही बचेगा, क्योंकि जो त्रिकोणमिति का अनुपात है वो समकोण त्रिभुज में ही लगेगा। पहला अगर एक समकोण निकल गया तो वो दोनों कोणों का योगफल भी कितना होगा? 90 अंश का ही बचा है। तो इससे ये 45 का वो ये भी 45 हुआ। अगर दो कोण आपस बराबर है तो उनके सामने की भुजा भी आपस में बराबर होगी, जिससे हमने उसके बाद कर्ण का निकाल लिया। कर्ण आ गया एक अंडर रूट में 2 आ गया। ठीक है, अब देखते हैं इसके आगे tan सॉरी देखिए अब हम लोग 60 अंश के लिए बात करेंगे। 60 अंश कब आपका बनेगा? आपको पता होगा समबाहु त्रिभुज। कैसा त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है? सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। अगर सभी भुजा आपस में बराबर है तो उसके कोण भी क्या होंगे? सभी आपस में बराबर होंगे। तो एक समबाहु त्रिभुज ले लीजिए। ये आपका क्या हुआ? समबाहु त्रिभुज है। अब इसमें कह रहा है सभी कोण क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। अगर ये 60 अंश का है, ये भी 60 अंश का है और ये भी कितना अंश का है? 60 अंश का है। तो 60 60 60 कितना हो गया? तीनों 180 अंश हो जाएगा ना। अगर इसमें देखिए इसकी भुजा ले लीजिए, ये 2a है, ये भी 2a है और ये भी क्या है? 2a है। अब देखिए फिर क्या हुआ? अगर इसमें से जो त्रिकोणमिति का अनुपात का नियम लगता है उसमें के लिए कंडीशन है कि उसका ये जो त्रिभुज है वो हमेशा समकोण होना चाहिए। ये आपका समकोण त्रिभुज नहीं है। अब इसमें समकोण बनाने के लिए अगर हम यहाँ से एक बीच से एक लंब डाल दें, सीधी रेखा लंब, देखिए लंब सीधा नहीं है लेकिन सही है। अब ये 90 अंश का हो गया ना। लंब डाल दिए, इससे ये दो भागों में बढ़ गया। अब ये कोण कितने अंश का बचा? 30 अंश का बच गया। ये 60 अंश का। ये त्रिभुज ऐसे बन जाएगा आपका। आदि त्रिभुज कैसे ले लीजिए, ये आपका हो गया 2a। ये देखिए, और ये अगर ये a बचेगा ना, क्योंकि ये पूरा कितना है? पूरा यहाँ तक का आपका 2a है और ये बचेगा कितना? a। और तो मतलब ये हो गया a। अब देखिए यहाँ से फिर आपका पाइथागोरस का प्रमेय लगाइए। पाइथागोरस का प्रमेय तो हमेशा यूज हो रहा है। यल का k स्क्वायर बराबर यल स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। k का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, 2a का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर नहीं पता है, आधार का स्क्वायर, a का स्क्वायर ना। फिर 2 1 मतलब 4a स्क्वायर माइनस में हो गया a स्क्वायर बराबर हो गया यल स्क्वायर। यल स्क्वायर बराबर हो गया 3a स्क्वायर। यल बराबर यहाँ से आपका आ गया कितना? 3a अंडर रूट 3a। किसकी वैल्यू आ गई? लंब की वैल्यू आ गई ये a अंडर रूट में 3। अब देखिए, और ये कोण कितने अंश का है? 60 अंश का है ना। और हमें 60 अंश के लिए भी बात करनी है। एक समकोण त्रिभुज पा गए हमने जिसमें, और उसके लंब, आधार और कोण की वैल्यू पा गए, और उसमें कोण भी ये कितना मिल गया? 60 अंश का। अब इसकी बात कर लीजिए। अब इसमें भी sin 60 की वैल्यू निकाल लीजिए, फिर cos 60 की वैल्यू निकालिए, tan 60 की वैल्यू निकालिए। फिर इसी का उल्टा होता है, sin का उल्टा क्या होता है? cosec 60। cosec का cos का होता है sec, और tan का उल्टा होता है क्या? cot। अब देखिए sin की वैल्यू क्या होती है? sin की वैल्यू लाल बटे कक्का से फिर करके आपको हमेशा लाल बटे कक्का को याद रखेंगे तो बहुत आसान तरीके से आप लगा लेंगे। लंब बटे कर्ण। लंब आपका क्या है? a अंडर रूट में 3। लंब क्या आपका है? a अंडर रूट में 3 बटे कर्ण कितना है? 2a। a से a कट जाएगा, बचेगा क्या? अंडर रूट में 3 बटे 2। ये क्या हो गया? लंब बटे कर्ण से अंडर रूट 3 बटे 2 आ गया। किसकी वैल्यू निकल के आई है? sin 60 की वैल्यू आई है। sin का उल्टा कोसेक होता है, कोसेक का हो जाएगा 2 बटे अंडर रूट में 3। ठीक है। अब देखिए cos 60 की वैल्यू क्या होगी? cos की वैल्यू होती है आधार बटे कर्ण। आधार आपका a है, कर्ण कितना है? 2a, मतलब हो गया a अपान 2a। a से a कट जाएगा, बचेगा कितना? 1 बटे 2। और cos का अपोजिट होता है sec, तो sec का हो जाएगा 2 बटे 1, मतलब आ गया कितना? 2। फिर देखिए tan की क्या होती है? tan का होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार तो हो गया a अंडर रूट 3 बटे a। यहाँ से a कट जाएगा, बचेगा क्या? अंडर रूट में 3। ठीक है। और इसी tan का अपोजिट होता है क्या? cot। cot हो जाएगा 1 बटे अंडर रूट में 3। 3 बटे इसको लिख सकते हैं 3 बटे 1, इसको पलटेंगे तो 1 बटे अंडर रूट में 3 आ गया। sin 60, cos 60, tan 60, cosec इसका, फिर cot। ठीक है, सबकी वैल्यू निकल गई। अच्छा, अब इसी में थोड़ा सा और देखिए। अगर ये 60 अंश का है, ये 90 अंश का है ना, और ये कितने का होगा? 30 अंश का होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों का योगफल भी कितने अंश का होगा? 90 अंश का होगा। अगर अब यहीं से कहें कि हमें 30 अंश के लिए निकालना है, इसी त्रिभुज को अगर ऐसे बना दें, इसे मिटा दें,
ये देखिए जो ये फिगर है आपको ऐसे अगर ये मान लो ए है, ये बी है और ये सी है। अब ए को ऊपर लेके चले गए, क्या किए, ए को ऊपर लेके चले गए, बी को यहाँ लेके गए, ये देखिए ए बी और ये हो गया सी ना। अब देखिए सी पे कोण कितने अंश का बन रहा है, 30 अंश का यहाँ हो गया और ये 90 अंश का बन रहा है और ये बचा 60 अंश का। 60 अंश की कोई वैल्यू बात नहीं करनी है। अब देखिए और ये कितना था, ए था, ये कितना है 2a है और ये कितना है a अंडर रूट में 3 है। अब इसके लिए अब यहाँ से हम लोग साइन 30 की वैल्यू निकाल ले, लंब बटे कर्ण, कॉस 30 की वैल्यू आधार बटे कर्ण, tan 30 की वैल्यू लंब बटे आधार। इसी प्रकार से tan के सारे मतलब सारे फंक्शन के 30 अंश के लिए भी आ जाएगा। अब उसको निकालिए, देखिए क्या निकालना है, सिर्फ 30 अंश के लिए निकालना है। यहाँ किसके लिए निकालना है, 30 अंश यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। देखिए अब जो आपको दिया गया है कि साइन कॉस 30 अंश, साइन 30 अंश, tan 30 अंश, कितना साइन 30 अंश, कॉस 30 अंश, tan 30 अंश। अब देखिए साइन 30 अंश मतलब हो गया लंब बटे कर्ण, लंब कितना है a, कर्ण कितना है 2a, मतलब हो गया a अपान 2a, कितना आ गया a अपान 2a आया। फिर देखिए यहाँ से a से a कट गया, क्या आया 1/2 आ गया, ठीक है। साइन का देखिए उल्टा होता है कोसेक, कोसेक 30 अंश वाला है कितना 2 आ गया। फिर देखिए कॉस का देखेंगे तो कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, आधार क्या है a अंडर रूट में 3, कर्ण कितना है 2a, a से a कट जाएगा अंडर रूट 3/2 आया। और उसी का उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है सेक, 2 अंडर रूट में 3 हो गया। फिर देखिए उसके बाद बचा क्या tan, tan का होता है लंब बटे आधार, तो मतलब a अपान a अंडर रूट में 3 आ गया, a से a कटेगा 1/अंडर रूट में 3 आ गया। और इसी का अपोजिट होता है क्या, cot 30 अंश की वैल्यू हो जाएगी कितना अंडर रूट में 3 आ गया। 30 अंश के लिए भी निकल गया ना। अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा एक संबंध देखेंगे ना, बहुत अच्छा सा निकल रहा है आपको। अगर साइन थीटा बटे कॉस थीटा करते हैं, यहाँ से करिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन 30 अंश बटे कॉस 30 अंश कितना आ रहा है, एक देख लीजिए साइन 30 अंश बटे कॉस 30 अंश बराबर क्या होगा, साइन 30 की वैल्यू कितना आ रहा है 1/2, कॉस 30 की वैल्यू क्या आ रहा है अंडर रूट में 3/2। अब इसका मतलब हो गया 1/2 भागे अंडर रूट 3/2, भाग का मतलब होता है पलट जाएगा 1/2 गुणे 2/अंडर रूट में 3, 2 से 2 कट गया कितना 1/अंडर रूट में 3 आ। और 1/अंडर रूट 3 किसकी वैल्यू है, आपके tan की वैल्यू है, ये किसके बराबर है tan की वैल्यू के बराबर है, tan 30 अंश के। मतलब आपको यहाँ से एक फार्मूला मिल जाएगा कि tan थीटा बराबर क्या होगा sin थीटा बटे cos थीटा, ठीक है। आइए अब बात करते हैं 0 और 90 अंश के लिए। 0 और 90 अंश की 0 का अंश बनेगा, आप जानते होंगे जैसे एक त्रिभुज है यहाँ पे ना, ये अभी कुछ कोण है, मान लो 60 अंश का कोण है, थोड़ा सा इसे नीचे करेंगे तब कितने अंश का बन रहा है 30 अंश का, और नीचे करते चले जाएं 15। उसी प्रकार अगर कोण घटाते चले जाएं, यहाँ 15 अंश का हो गया, फिर घटा के पूरा इसी लाइन पे करते, क्या करें इसी लाइन पे करते हैं। जैसे ये A B C, A B C, A B C, ये A B C दोनों इसी पॉइंट पे कर दिए, क्या किए C और B को एक ही पॉइंट पे कर दिए, तब यहाँ पे कोण कितना अंश का बनेगा 0 अंश का कोण बनेगा ना, कोई भी कोण नहीं बन पाएगा। इसका मतलब यहाँ से हमें क्या पता चल गया, जो हमारा कर्ण था ये AC था, कर्ण को क्या हुआ, कर्ण जो है ये आपके आधार के ही बराबर आ गया कि नहीं, कर्ण जो है आधार के बराबर हो गया, पहला कंडीशन हो गया। और यहाँ लंब कितना रह गया, लंब जो था यहाँ देखिए कुछ था, घटते 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 क्या हुआ, लंब पूरी तरह से क्या हुआ 0 का मतलब L की वैल्यू कितना आ गया 0 आ गया। बस अब निकाल लीजिए फटाक से, साइन 30 अंश साइन 0 सॉरी साइन 0 कॉस 0 tan 0, इनका उल्टा कोसेक 0 सेक 0 कॉट 0। अब देखिए अब यहां हमें बताना है साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, लाल बटे ना लंब बटे कर्ण। अब यहां से आपका निकल गया
कि ए की वैल्यू के बराबर, मतलब आधार जो है आपका क्या आपस में बराबर हो गया, लंब खत्म हो गया, मतलब खत्म क्या हुआ, जीरो हो गया। अब इसकी वैल्यू होती है साइन जीरो वैल्यू लंब बटे कर, लंब बटे कर। अगर आपका लंब जीरो है तो जीरो बटे एक, मतलब के ही कर दीजिए, जीरो बटे के करेंगे। अब देखिए किसी संख्या जब जीरो में भाग किया जाएगा तो हमेशा कितना आएगा, जीरो आएगा। कितना आएगा, जीरो। अब जीरो का उल्टा क्या करेंगे, जीरो को लिख सकते हैं क्या, जीरो बटे एक होगा, कुछ तो मान है कि नहीं, अगर के कुछ मान है मतलब जीरो बटे के को अगर पलटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, के बटे जीरो। और किसी संख्या में अगर जीरो से भाग करेंगे तो वो हमेशा कटेगा नहीं। जैसे एक में अगर आपको जीरो से भाग करनी है तो कितनी बार लेके जाए, जीरो बार लेके चले जाए। मान लो आपको बहुत बार लेके जाना है, मान लो 9 बार लेके जाना है तो 9 बार लेके चले, जीरो गुणे 9 करेंगे तो जीरो फिर आ गया, फिर आप बचा कितना, एक ना। फिर आप चाहे जितनी बार लेके जाना चाहे वो हमेशा वो एक शेषफल बचता चला जाएगा। इसका मतलब किसी संख्या में अगर जीरो से भाग करेंगे वह संख्या हमेशा क्या आएगी, इनफाइनाइट आएगी, या फिर आप कह सकते हैं अपरिभाषित आएगी। क्या आएगी, अपरिभाषित। ठीक है, चाहे जो मिले वो भी आपको अपरिमित अपरिभाषित, लेकिन आप अच्छा कहेंगे कि इनफाइनाइट बता देंगे तो बेहतर रहेगा। ठीक है, अब देखिए, अब जब साइन का निकल गया, कोसेक का निकल गया, और उसके बाद कॉस का आता है। कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। कॉस का क्या है, आधार बटे कर्ण है। और आधार की वैल्यू पता नहीं है, लेकिन दोनों आपस में क्या है, बराबर है। जहां ए वहां के लिख देंगे, के अपान के कर देंगे तो एक आ जाएगा। कितना आ गया, एक आ गया। आधार और कर्ण आपस में बराबर थे, एक बटे देखिए आधार और कर्ण आपस बराबर था, इससे क्या हो गया, ए अपान ए, मतलब के अपान के क्या हो गया, एक आ गया। और एक का उल्टा करेंगे तो भी एक ही आएगा ना। फिर उसी प्रकार tan जीरो की वैल्यू करिए। tan जीरो का मतलब होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, मतलब जीरो बटे ए। क्या करेंगे, जीरो बटे ए। अगर जीरो में किसी संख्या भाग करेंगे तो जीरो आएगा, और अगर इसी को पलटेंगे, जीरो का उल्टा क्या होता है, वो इनफाइनाइट होता है। जीरो का उल्टा क्या होता है, इनफाइनाइट होगा। ठीक है, अब देखिए 2 हो गया। फिर तीसरा कंडीशन देखिए, ये तो हो गया आपका जीरो के लिए था। अगर 90 के लिए होगा, क्या होगा, 90 के लिए, 90 के लिए थोड़ा सा बदलिए। जो ये आधार आपका जीरो हो रहा था, वो सॉरी लंब जो जीरो होता है उसको आधार को भी जीरो कर दीजिए एक बार। अब देखिए एक त्रिभुज है ना, अभी कुछ कोण है, 90 अंश का ये है, ये कुछ कोण है। फिर इसको बढ़ाते जाएं, मान लो इसको और पास में लेके चले आए ना, यहाँ लेके चले आएंगे लाइन, तो कोण ऐसे हो जाएगा, कोण की मान बढ़ गए, मतलब ये आती तक यहाँ आगे कितना हो गया, 60 हो गया। फिर और आगे लाके मतलब एकदम पास में कर दिए, लगभग ये 80 हो गया। फिर अगर इन दोनों को सटा दे, आपस क्या करें, आपस में इन दोनों को एक कर दे। जैसे ये आधार जो था, आधार में यहाँ से क्या करेंगे, जीरो कर दे, मतलब एक खड़ी पाई कर दे। क्या करें, एक खड़ी पाई कर दे, यहाँ पे भी 90 अंश का ही कोण बन गया ना। और जब 90 अंश का कोण बना तो आधार क्या हुआ आपका, जीरो हो गया। कहां से निकल के आया, आधार क्या आपका जीरो हो गया। और जो कर्ण था, देखिए ये कर्ण था, धीरे धीरे मिलते मिलते ये देखिए कर्ण था, मिल गया, इधर भी मिल गया, फिर मिलते मिलते क्या हुआ, आधार जो कर्ण था वो लंब के बराबर हो गया, मतलब के बराबर हो गया। इस टाइम क्या हुआ, लंब के बराबर हो गया। अब यहाँ 90 अंश का कोण बना था, तो 90 अंश के कोण के लिए क्या होगा आपका, देख लीजिए। तो हो गया साइन 90 अंश, कॉस 90 अंश, tan 90 अंश, तीनों का बता दीजिए। साइन होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, यल अपान के की वैल्यू आ जाएगी कितना, एक आ जाएगा। अब साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोसेक 90 1 बटे 1 हो जाएगा। अब देखिए दूसरा कॉस 90 है, कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार की वैल्यू 0 है, बटे कर्ण होगा किस संख्या में, जब 0 से भाग करेंगे, सॉरी 0 में जब किस संख्या से भाग करेंगे तो 0 आएगा। और 0 का उल्टा क्या होता है, इनफाइनाइट। ठीक है, फिर tan 90 की वैल्यू बताइए। तो tan की वैल्यू होती है आधार लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब आपका कितना है, यल है, आधार कितना है, 0 है। किसी संख्या में जब 0 से भाग करेंगे, 0 नीचे हो तब वो इनफाइनाइट आएगा, और अब इस इनफाइनाइट को पलटेंगे तो ये 0 आ जाएगा ना। कैसे, देखिए जैसे 1 बटे 0 बटे 1 बटे 0, ये इसकी वैल्यू कितने के बराबर होती है, इनफाइनाइट ना।
अगर इसको पलटेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ये फिर देखिए एक जब 0 भाग करेंगे तो फिर फाइनल जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपका cos 90 sin 90 tan 90 सबकी वैल्यू पता चल गया। अब देखिए हमने सारा का सारा वैल्यू निकाल लिया, 30 60 90 45 सबका वैल्यू निकल गया। अब देखिए कैसे याद करेंगे, कैसे ट्रिक से कैसे पहले लिख लीजिए कितना कम है कोड बताना है सबका, 0 का 30 का 45 का 60 का 90 का, ये 5 आपको बताने हैं। कुछ मत करिए, ऐसे लिख लीजिए टेबल। ठीक है, अब यहाँ से एक टेबल जैसा बना लीजिए, यहाँ कर दीजिए 0/0 1 2 3 4 ऐसे गिनती लिख सकते हैं। फिर सबको 4 से भाग कर दीजिए, 4 4 4 और ये 4 ना। अब सबका रूट लगा दीजिए, यहाँ क्या किए सबका रूट लगा दिए। अब सबकी वैल्यू आपकी तैयार हो गई। इसको थोड़ा सॉल्व करिए, 0/4 ये तो आ जाएगा, कितना वैल्यू आ गया 0। 1/1 का रूट निकालेंगे तो 1 का 1 ही खत्म हो जाएगा रूट, और 4 का रूट निकालेंगे कितना आ गया 2, 1/2 आ गया। फिर देखिए 2 का रूट नहीं निकलेगा तो देखिए 2 से 2 2 1 4 1/2 आ जाएगा रूट में ही, बस करने के बाद तो 1/2 है, 1 का रूट हो गया 1, 2 का रूट हो जाएगा अंडर रूट में 2, 3 का रूट हो जाएगा अंडर रूट 3, 4 का रूट हो जाएगा 2, 4/4 से कट जाएगा कितना आएगा 1 ना। पहली वैल्यू सबकी निकल गई। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और साइन 60 की वैल्यू √3/2 और tan 90 साइन 90 की वैल्यू 1 ना। 0 से स्टार्ट हुआ 1 तक पहुंचा, हमने पिछले वीडियो में बताया था साइन की वैल्यू 0 से लेके कहां तक होती है 1 तक के बीच में रह जाएगी, उससे ना ज्यादा हो पाएगा ना इससे कम होगा। अब देखिए साइन की वैल्यू जो निकल गई, साइन 30 साइन 0 साइन 30 साइन 45 साइन 60 और साइन 90। अगर इसी को कास्ट में लेके आना है कास्ट 30, तो यहाँ से ये नंबर यहाँ से स्टार्ट कर लिखना 1, फिर लिखिए √3/2, फिर ये 1/, जो 45 वाला वो सेम रहता है 1/√2, फिर यहाँ 1/2 और ये फिर हो गया 0। ये हो गया किसकी वैल्यू हो गई कॉस की हो गई। अब देखिए हमें एक चीज और पता है, क्या पता है, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा ना। साइन थीटा tan थीटा बराबर होता है क्या साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब साइन थीटा 0/1 कर, यहाँ सबकी बटे मतलब बटे का चिन्ह लगा दीजिए, थोड़ा सा याद करने के लिए क्या करिए बटे का चिन्ह लगा दीजिए। अब 0 में जब 1 से भाग करेंगे कितना आ गया 0 आ गया। अब देखिए 1/2 में √3 से भाग करेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 आ गया। फिर देखिए 1/2 1/√2 दोनों कट है, दोनों बराबर है तो कितना आ गया 1 आ गया। फिर देखिए यहाँ से इसको काटेंगे 2 से 2 कट जाएगा, आएगा कितना √3 आ गया, और 1/0 आ रहा है, 1/0 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट ना। अब ये कंडीशन आपका tan का भी निकल गया। tan का अपोजिट होता है cot, tan का अपोजिट क्या होता है cot थीटा। ये जो इनफाइनाइट है यहाँ लेके आइए, यहाँ √3 है यहाँ लेके आइए, 1 को 1 यहाँ नीचे रहने दीजिए, 1/√2 यहाँ लिखिए और यहाँ से 0 को यहाँ लिख दीजिए। ये किसकी हो गई देखिए tan का हो गया cot का हो गया साइन का हो गया cos का हो गया। अभी बचा क्या है कोसेक का बचा है और सेक का बचा है ना। अब देखिए कोसेक और सेक के लिए थोड़ा सा मान लो यहाँ इसको मिटा दे रहे हैं, देखिए कोसेक का नहीं यहाँ अभी रहने दीजिए, काम बिगाड़ ये पूरा टेबल है, tan है और ये cot। अब देखिए मान यहाँ लिख रहे हैं सेक का, क्या लिख रहे हैं सेक का, और यहाँ नीचे लिख रहे हैं कोसेक का ना। अब देखिए सेक का और कोसेक का बताना है। सेक किसका उल्टा, सेक क्या होता है, सेक होता है 1/cos के बराबर, सेक होता है 1/cos के बराबर होता है, मतलब 1 से सब में भाग कर दिया जाए सेक की वैल्यू आ जाएगी। 1/1 करेंगे तो भी 1 ही आएगा, 1/, इसको करेंगे तो ये पलट जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। फिर जब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा √2। फिर देखिए 1/2 को पलटेंगे 2, और 0 को जब 1/, करेंगे ऐसे 1/0 करेंगे तो क्या आएगा वो इनफाइनाइट आ जाएगा। कितना आ जाएगा इनफाइनाइट आएगा। क्यों, क्योंकि जो होता है 1 में जब संख्या 0 से भाग किया जाता है वो इनफाइनाइट आता है। अब देखिए सेक का निकल गया ना, उसी का अपोजिट कर दीजिए कोसेक का। यहाँ इनफाइनाइट लेके चले आइए, यहाँ 2 लेके आइए, यहाँ √2 √2 करिए, और यहाँ से 2√3 यहाँ चला आएगा, 2√3, और यहाँ से फिर गया 1 इधर चला गया, 1 आ गया ना। अब देखिए पूरा टेबल आपका तैयार हो गया। क्योंकि टेबल में क्या हुआ, पहले आप करेंगे 0 1 2
3 4 लिखेंगे, फिर सबको अपान 4 करेंगे, बटे 4 बटे 4 बटे 4 बटे 4 या बटे 4 उसके बाद रूट लगा दीजिए, रूट लगाने के बाद उसको सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद साइन की वैल्यू सबसे पहले आ जाएगी, इसकी वैल्यू आएगी साइन की, साइन 0 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू आ गई। अब उसके बाद साइन का अपोजिट होता है क्या, कॉस होता है। यहाँ जो 1 है यहाँ से स्टार्ट करिए, वो टेबल इधर से स्टार्ट करिए, 1 अंडर रूट 3/2, फिर ये 1/√2, फिर यहाँ 1/2, यहाँ 0, ये हो गया साइन और कॉस का। और साइन अपॉन कॉस किसके बराबर होता है, tan के, tan बराबर होता है किसके, साइन अपॉन कॉस के। यहाँ से साइन अपॉन कॉस किए दिया गया, फिर इसको सॉल्व किए, कॉस की वैल्यू पूरा tan की वैल्यू आ जाएगी, tan का अपोजिट होता है कॉट, कॉट की वैल्यू निकाल लिए। फिर उसी के बाद देखिए सेक की वैल्यू जो होती है 1 अपॉन कॉस के बराबर होती है, किसके बराबर होती है, 1 अपॉन कॉस के। तब इसमें सबको पलट देंगे, ये 1 अपॉन 1 है, 1 आएगा, फिर अंडर 3/2 जिसको पढ़ लेंगे 2/√3 आ गया, 1/√2 को पढ़ लेंगे अंडर√2 आ गया, फिर 1/2 को पढ़ेंगे 2 आ जाएगा, और 0 को पढ़ेंगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा। फिर सेक का अपोजिट कोसेक होता है, तो यहाँ से कोसेक का टेबल यहाँ चलते हैं, ठीक है, यहाँ से कोसेक की वैल्यू निकल गई है। अब देखिए ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, ये टेबल में सभी की वैल्यू आपको याद रहना चाहिए सवाल के लिए, तो इसको जल्दी जल्दी याद करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा। अभी तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को।